हम लोग प्रत्येक सप्ताह माँ के मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से पाठ करते हैं और इसमें आशुतोष मित्र जो माँ के सानिध्य में रहे, उनकी सेवा किए और उनके द्वारा जो लिखा गया है उसी को यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पिछले सप्ताह देखे थे माँ किस तरह किसी बच्चे के बीमार हो जाने पर व्याकुल होती है और पल पल की खबर लेने के लिए वो व्याकुल रहती है। उसको हम लोग देखे थे। यहाँ पर ललित बाबू जो एक डॉक्टर है, कांजीलाल, उनको देखने के लिए माँ ललायित होती है। इसके बारे में हम लोग पिछले सप्ताह देखे थे। आज हम लोग आगे देखेंगे। डॉक्टर को देखकर माँ के आनंद की सीमा न रही। जब यह बात फैली कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आए हैं तो दूर दूर के गांवों से बहुत से लोग आने लगे। इस पर माँ को कहते सुना जाता, मेरी गुणी लड़का आया है, लोग आएंगे क्यों नहीं। अनेक लोगों का उपकार हुआ। गुरुगिरी में कई दिन आमोद प्रमोद में तथा परोपकार में बिताकर डॉक्टर कोलकाता लौटे। लौटते समय वे कुछ विलायती पेटेंट दवाएं रख गए ताकि लोगों के काम आ सके। माँ गांव के बाहर तक आकर उन्हें विदा कर गई। मित्र डॉक्टर कांजीलाल कोलकाता जाने के एक दिन पूर्व दोपहर में मुझसे बोले, चलो भाई, माँ को पकड़े, और मुझे खींचते हुए माँ के कमरे ले गए। मित्र कहने लगे, माँ ठाकुर ने ढाई छूने की बात कही थी। वे कुछ और भी कह रहे थे कि माँ बोल उठी, हाँ बेटा, वह तो तुम लोगों का हो गया है, तुम लोगों को क्या चिंता है। डॉक्टर, माँ आप जैसे दया करती है वैसे ही भुलावा भी दिए रहती है। मैं आपको स्पष्ट करके पूछ रहा हूँ, आप कहिए कि हम लोगों को कोई चिंता नहीं, उधार हो जाएगा। माँ सहज से, हाँ बेटा, तुम लोगों का भार तो ठाकुर ने ले लिया है, तो फिर चिंता ही क्या है। डॉक्टर, और हम लोग यदि बहुत बुरे हो तो। माँ, बच्चे टट्टी पेशाब करे तो माँ धो पोंछ लेती है। डॉक्टर, तो फिर हम लोग निश्चिंत रहें। माँ, हाँ बेटा, देख लेना। डॉक्टर माँ से 3 बार कहलवा कर ही माने। ज्ञानेंद्र नाथ डॉक्टर कांजीलाल के चले जाने के कई दिन बाद माँ को बुखार आया। 2 दिन उन्होंने बुखार पर ध्यान ही नहीं दिया और उसके बारे में किसी को बताया भी नहीं। तीसरे दिन सुबह उन्हें ना देखकर उनके कमरे में जाकर देखा, रजाई ओढ़कर लेटी हुई है। शरीर थोड़ा गर्म था, नाड़ी तेज थी, उन्हें ठंड लग रही थी। वे राधू से बोली, मेरे पास रहने से तुझे भी बुखार हो जाएगा, जा अपनी मुंडी माँ के पास चली जा। मुंडी माँ यानी राधू की माँ सुरबाला विधवा थी और तत्कालीन सामाजिक प्रथा के अनुसार बाल नहीं रखती थी, इसलिए पुत्री राधू उन्हें मुंडी माँ कहती थी। राधू के बारे में हमने अभी तक कुछ बताया नहीं। वह माँ के छोटे भाई अक्षय कुमार और पगली छोटी मामी की बेटी थी। पिता की मृत्यु के समय वह मातृगर्भ में थी, अतः उसने अपने पिता को नहीं देखा था। छोटी मामी के दिमाग खराब होने के बाद उन्होंने उसके बचपन से ही बाध्य होकर माँ ने उसके पालन पोषण का भार स्वयं पर ले लिया था। राधू का
असल नाम राधा रानी था। माँ और छोटी मामी उसे राधू या राधी कहकर बुलाती थी। शरद महाराज से सुना है ठाकुर या श्री माँ का शरीर बिना किसी अवलंबन के नहीं टिक सकता था। राधू के ना रहने पर माँ इस मर्त्य जगत में इतने दिनों तक नहीं रह पाती। बचपन से ही श्री माँ के द्वारा ललित पालित होने के कारण राधू उन्हीं को माँ और अपनी गर्भधारिणी माँ को मुंडी माँ कहती थी। उस दिन चढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे माँ का ज्वर बढ़ता गया और शाम तक उन्हें रजाई ओढ़नी पड़ी। तो भी ठंड लग रही थी। बहुत कहने पर भी सारे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। एक बार उन्होंने पूछा, आज कौन सी तिथि है? एकादशी। सुनकर बोली, एकादशी का बुखार है यानी भोगना पड़ेगा। लगभग आधी रात को बुखार ने भयानक रूप धारण कर लिया। नाड़ी खूब तेज चल रही थी। शरीर इतना गर्म था कि हाथ नहीं रखा जा सकता था। मैं बड़ा चिंतित हो उठा। इसके पहले ही कई बार माँ को बुखार में देखा है, पर ऐसे भीषण रूप में कभी नहीं देखा था। मैं डर गया। कांजीलाल के चले जाने के कारण मैं मन ही मन खेद करने लगा। ऐसी जगह जहाँ डॉक्टर भी नहीं है। अनूड़ के नागेंद्र डॉक्टर वैसे तो कैंपवेल पास है, पर उनके पास भी तो 2-4 तरह के फीवर और क्विनाइन मिक्सर के सिवा अन्य कोई दवा नहीं है। पास में चिकित्सालय भी नहीं जहाँ से दवा लिखवा कर मंगा ली जाए। क्या शरद महाराज को तार करूं? पर उस तार के जाने और उनके डॉक्टर लेकर आने में कई दिन लग जाएंगे। इस प्रकार खूब सोचने के बाद भी कुछ निश्चित न कर पाने पर मैं किम कर्तव्य विमूढ़ होकर रोने लगा। रात का तीसरा पहर लगभग बीत जाने पर माँ के मुख से कुछ अस्पष्ट शब्द निकलने लगे, पर उनका कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा था। उसके बाद जो कई स्पष्ट शब्द सुने गए थे वे इस प्रकार थे, जाना होगा नहीं, क्यों? राधू के लिए। ठीक है। इन शब्दों को लेकर मैं मन ही मन कई तरह की कल्पनाएं करने लगा। सोचने लगा, उनकी ये बातें क्या ठाकुर के साथ हुई? रात समाप्त होने के साथ ही साथ माँ के शरीर में पसीना दिखाई देने लगा। सुबह तक बुखार बिल्कुल उतर गया। संध्या के बाद स्वस्थ हो जाने पर माँ बिस्तर पर पैर फैलाए बातें कर रही थी। पिछली रात उनकी ठाकुर के साथ कोई बातचीत हुई या नहीं पूछने के बाद स्पष्ट उत्तर ना मिलने पर मैंने उन्हें पकड़ा कि वे हम लोगों को छोड़कर ना जाए। उन्होंने हामी भरी। बाग बाजार कोलकाता में गोपाल चंद्र नियोगी लेन में माँ के लिए नया मकान बन रहा था। जमीन केदार दास उर्फ लंगड़े केदार ने दान की थी। नए भवन की निचली मंजिल में उद्बोधन कार्यालय स्थानांतरित हो रहा है और ऊपर माँ के रहने की व्यवस्था की जा रही है। मकान 3 मंजिला है। दूसरी मकान में ठाकुर के लिए वेदी का निर्माण हो रहा है। भगिनी निवेदिता ने वेदी के लिए अपने हाथों से रेशम का चंदवा बनाकर लगा दिया है। मकान देवालय होने के कारण नगर पालिका की ओर से टैक्स मुक्त कर दिया गया है। यह सब तैयारी माँ को लाकर ठहराने के लिए की जा रही थी, परंतु वे आनाकानी कर रही थी। आखिरकार बहुत अनुनय विनय के बाद 1909 ईस्वी की एक संध्या के बाद वे आई। शरद महाराज के बंदोबस्त के अनुसार ठाकुर घर के बगल वाले कमरे में माँ के लिए एक नई खाट
तख्त तथा राधु के लिए उसी के बगल में माँ की पुरानी पलंग लगा दी गई और वही कमरा दोनों के निवास हेतु निर्धारित किया गया। माँ आई और सब देखकर बोली, बेटा, ठाकुर को छोड़कर मेरा रहना कैसे हो सकता है? मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तब खाट और पलंग दोनों ठाकुर घर में ही लगा दिए गए। पहली रात वे वहीं सोई, छोटी मामी बगल के कमरे में सोई। अगले दिन सुबह माँ बोली, मेरा खाट पर सोना नहीं होगा। राधी मुझे छोड़कर नहीं सो पाती और मैं भी राधी को छोड़कर नहीं रह सकती। खाट को हटा दो, हम पुराने पलंग पर ही सोएंगी। गणेंद्र नाथ बोले, शरद महाराज ने आपके लिए नई खाट बनवाई है। तो भी माँ राजी नहीं हुई। बोली, नहीं बेटा, खाट पर सोने का अभ्यास नहीं है, वह गड़ता है और तुम लोगों की बात मानकर एक दिन तो सो भी लिया, अब तुम लोग सो। उनकी इच्छानुसार खाट को हटा लिया गया। गणेंद्रनाथ उस खाट को तीसरी मंजिल के कमरे में ले जाकर उस पर सोने लगे। माँ तथा राधु के लिए पलंग पर ही बिस्तर लगा दिया गया। माँ की पूजा के लिए किरण चंद्र दत्त के बगीचे का माली रोज़ फूल दे जाता। गुलाब माँ अब से माँ के भवन पर रहने लगी। उन्हें अपने नाती से जो थोड़े से रुपए मिलते उसे माँ की कोलकाता की गृहस्थी में देकर वही खाने और सोने लगी। शुरू के 2-3 दिन वे छोटी मामी के कमरे में सोई, बाद में तीसरी मंजिल के कमरे में सोने लगी। माँ छोटी मामी के कमरे में बैठकर तेल मलती और पान लगाती। 2 मंजिली के दक्षिणी ओर के कमरे में पुरुष और छोटी मामी के कमरे में महिलाएं भोजन करती। माँ ठाकुर घर में खाती। योगिन माँ दोनों समय आकर भंडार से सामान निकाल देती और सब्जी काट देती। एक दिन ललित फोनोग्राम लेकर आए और माँ को सुनाने के बाद राधु से कुछ बातें कहलवा कर उसमें रिकॉर्ड कर ली और जाते समय उसे सुना भी गए। एक रात भोजन के थोड़ी देर बाद बेलूर मठ से सूचना आई कि श्री रामकृष्ण वचनामृत में बूढ़े गोपाल के नाम से उल्लेखित ठाकुर के शिष्य गोपाल दादा स्वामी अद्वैतानंद ने देह त्याग कर दिया है। समाचार पाते ही शरद महाराज गणेंद्रनाथ को साथ लेकर बेलूर मठ चले गए। एक बार श्रीयुत किरण चंद्र दत्त कीर्तन के उपलक्ष्य में पुरुष तथा महिला भक्तों के साथ माँ को अपने घर ले गए। कीर्तनिया यतीन्द्र मित्र पेशेवर गायक नहीं थे, पर कीर्तन बड़ा सुंदर गाते थे। मधुर गायन शुरू हुआ, फिर विरह गाया जाने लगा। कीर्तन सुनकर सभी लोग अभिभूत हो गए। माँ तथा भक्त महिलाएं पर्दे के पीछे बैठी थी। कीर्तन सुनते सुनते माँ की अर्धबाह्य चेतना की अवस्था हो गई। तभी कोलकाता से जाने वाली ट्रेन का समय हुआ देख यतीन्द्र बाबू कीर्तन बंद करने का आयोजन करने लगे। पर्दे के भीतर से गुलाब माँ बोली, माँ कह रही है कि मिलन गीत गाकर समाप्त किया जाए। यतीन्द्र बाबू ने एक मिलन गीत गाया। वह इतना मधुर हुआ कि श्रोताओं का हृदय छू गया। यतीन्द्र माँ की ओर प्रणाम करके चले गए। माँ पूर्ण रूप से बाह्य ज्ञान रहित होकर बैठी रही। गुलाब माँ की अवस्था समझ गई और उन्होंने बिना किसी को कुछ कहे माँ को सहारा देकर उठाया और नाम मात्र को जलपान के लिए बैठाने के बाद उन्हें ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। दिख रहा था कि गाड़ी में चढ़ते समय माँ का एक पाँव इधर तो दूसरा पाँव उधर पड़ रहा है। गुलाब माँ ने उन्हें दृढ़तापूर्वक पकड़कर चढ़ाया। वापस पहुँचने पर
उन्हें दोनों ओर से 2 लोगों ने पकड़कर गाड़ी से उतारा और ऊपर ले गए। गुलाब माँ उन्हें पुकारती रही, पर उनका कोई उत्तर या शब्द नहीं सुनाई दिया। उन्हें ठाकुर घर में ले जाकर ठाकुर के सामने खड़ा कर दिया गया। माँ स्थिर भाव से खड़ी रही, पलक स्थिर थे। भाग्यवश गुलाब माँ को एक बार इसके पूर्व भी वृंदावन में ऐसा ही अनुभव हुआ था। वे बोली, तब वृंदावन में माँ का भाव देखा था और आज फिर देख रही हूँ। हम लोगों को इसका बिल्कुल भी अनुभव ना था। आज पहली बार दर्शन करके हमने स्वयं को धन्य समझा। गुलाब माँ की उस पुकार से बाह्य चेतना न लौटने पर हमें एक दिन उपदेश के समय कही गई माँ की उक्ति याद आ गई और हमने तत्काल उसकी परीक्षा करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा था, माँ काम में चाहे जितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चे की रुलाई को सुनकर तत्काल दौड़ी आती है। उनके कानों के पास माँ माँ कहकर पुकारने पर उनके शरीर में कंपन दिखाई दिया। बाद में वे स्पष्ट स्वर में बोली, क्या है बेटा? मैं बोला, माँ भूख लगी है, ठाकुर को भोग दीजिए। इसके बाद उनमें जरा सी भी अस्वाभाविकता न रही। वे पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में लौट आई। भोग आया। उन्होंने हाथ जोड़कर ठाकुर को भोग दिया। शरद महाराज ने किरण बाबू के घर से लौटकर सब सुना और बोले, ठीक किया, हम लोगों को भी ज्ञात हो गया। ठाकुर के शिष्य लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद को देखता था। वे माँ के पास बहुत नहीं आते थे, पर हर वर्ष दुर्गा पूजा के समय माँ के कोलकाता में रहने पर एक बार अवश्य आते। उन्हें देखकर माँ बड़ी आनंदित होती। वे उन्हें अपने कमरे में बैठाकर प्रसाद खिलाती, अनेकों प्रकार की बातें करती और एक वस्त्र भी देती। लाटू महाराज उस वस्त्र को सर पर पगड़ी के समान बांध लेते थे। प्रसाद खाते खाते लाटू महाराज के दोनों नेत्रों में आंसू भर जाते। कभी कभी वे प्रसाद तथा वस्त्र लेकर दौड़ते हुए निकल आते। माँ हो कर हंसती। लाटू महाराज के बारे में स्वयं माँ के मुख से सुना है। लाटू मेरे नौबत खाने में रोटी बेल देता, मैदा सान देता, बहुत से बर्तन मांजता, पानी भरता। आहा, लाटू के समान निष्ठावान भक्त कहाँ मिलेगा। इसी मकान में मैंने वी दत्त फोटोग्राफर के द्वारा माँ के 3 फोटोग्राफ निकलवाए थे। यहाँ बहुत से नर नारी माँ से दीक्षा लेने को आया करते थे। एक दिन श्री अरविंद माँ को प्रणाम करने आया। जिस डॉक्टर ने नालिनी के प्रति प्रमथ को अपनी चिकित्सा द्वारा स्वस्थ किया था, उन्होंने माँ के आदेश पर दोबारा शादी की और वह दूसरी स्त्री माँ की शिष्या हुई। वे माँ से पूछकर उनके जीवन का एक अपूर्व तथ्य जानने में सफल हुई थी, जो उनके पति से मित्रता तथा भ्रातृत्व के नाते हमें प्राप्त हुआ है। माँ के चरित्र का वह बहुमूल्य उपादान हम यथासाध्य अपने मित्र की ही भाषा में, अर्थात मित्र ने माँ की बातें जिन शब्दों में कही थी वैसे ही देने का प्रयास किया है। देव शरीर हम साधारण लोगों की तरह का नहीं होता। उसमें ऐसी एक विशेषता है जो अन्यत्र कहीं मिलनी कठिन है, यहाँ तक कि असंभव है, ऐसा भी कहा जा सकता है। सुना है कि ठाकुर ने स्वामी जी से कहा था, अरे मेरे तरह तेरे द्वारा भी कहीं स्त्री संभोग नहीं होगा। माँ को मैंने कई बार अपने शिष्यों को कहते सुना है, ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ, मैं कहती हूँ निश्चय ही होगा। यह क्या जिस तिस ने पकड़ा है। माँ के हम
कुछ शिष्य एक बार एकत्र होकर अपने अपने अनुभवों पर चर्चा करते हुए एक बात पर एकमत हुए कि माँ की कोई शिष्य संतान जो कुछ भी खाना पसंद करती है वे उसे बिना बताए वही वस्तु दिया करती थी। माँ के मुख से हमने सुना है कि बच्चों को जैसे हाथ खड़ी से लिखना सिखाया जाता है वैसे ही ठाकुर ने उन्हें सिखाया है कि कैसे शिष्य को क्या मंत्र देना चाहिए और किस मंत्र का कौन सा बीज है आदि आदि, ताकि भविष्य में हजारों लोग उनके माध्यम से अपने धर्म जीवन में उन्नति कर सके। आज के लिए हम लोग इतना ही पाठ करेंगे। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहम ईशावतारं परमेश्वरमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।